पूरी बॉडी पर किसी भी प्रकार की सूजन होना दोस्तों, आंतों में डिजीज होना कोई भी, और इसके अलावा दोस्तों आंखों से जुड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी होना, और इसके अलावा दोस्तों गठियाबाई होना। आज इन्हीं की बेस्ट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि डॉक्टर कौन से इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका सनी मेडिकेयर चैनल पर। यहां आप पाते हो दवाइयां और हेल्थ से जुड़ी संपूर्ण बेसिक और बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज। जानते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैनाकोट इंजेक्शन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, कैनाकोट इंजेक्शन है क्या और इसका प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर इसे कौन कौन सी बीमारियों में प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, जानते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारी बॉडी में किसी भी कारणवश शरीर पर सूजन का आना दोस्तों, और पूरी बॉडी में मसल्स दर्द का होना, तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हमारे शरीर पर किसी भी कारणवश पूरी बॉडी पर कहीं पर भी सूजन आना, तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मसल्स में दर्द को होना, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों ऑर्थराइटिस, जिसे गठियाबाई बोलते हैं दोस्तों, हड्डियों में सूजन का आना, हड्डियां दर्द होना हड्डियों में, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों गूट, ये पैर के जो अंगूठे होते हैं, ये उसकी एक बीमारी है जिसमें अंगूठे में सूजन आ जाती है दोस्तों, हड्डियों में स्वेलिंग आ जाती है, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आंतों से जुड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों डॉक्टरों के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों स्किन से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी होना दोस्तों, स्किन से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी होना, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों पूरी बॉडी पर कहीं पर भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, तब भी कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आंखों से जुड़ी किसी प्रकार की बीमारी का होना, आई डिजीज, डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से करते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग। सबसे पहले इस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ये इंजेक्शन किस रूट से दिया जाता है। व्हेन टू यूज दिस इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग सबसे ज्यादा IM और IA किया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर डीप इंजेक्शन के तौर पर यह दिया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा। और इसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर, जोड़ों के बीच ये एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग ड्रिप, IV किसी भी प्रकार से नहीं किया जाता, सिर्फ IM और IA इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ये दिया जाता है दोस्तों एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा। हॉस्पिटलाइजेशन यूज होता है ये इंजेक्शन। एक बात और दोस्तों, कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस इंजेक्शन का प्रयोग 6 साल से छोटे बच्चों में बिल्कुल नहीं किया जाता, पूरी तरीका से निषेध है दोस्तों। 6 साल से छोटे बच्चों में इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अब बात करेंगे दोस्तों कैनाकोट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। कैनाकोट इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट के लिए क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को कैनाकोट इंजेक्शन दिया जाता है तो दोस्तों पेन एट द साइट ऑफ द इंजेक्शन, जिस जगह पर इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर, वहां पे दर्द की शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा पेशेंट की हार्ट बीट जो होती है उनमें थोड़ी चेंजेस आ सकती है, अप डाउन हो सकती हैं। और इसके अलावा पेट में अपसेट हो सकता है, पेट में कोई भी गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों बहुत ज्यादा थकान देखने को मिल सकती है, पेशेंट के सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है दोस्तों। और फीमेल में और लड़कियों में दोस्तों इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत भी हो सकती है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा स्वेटिंग की शिकायत हो सकती है, मतलब पसीना आ सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि इस इंजेक्शन का प्रयोग किस किस को नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति जिसके लिए लीवर, किडनी और हार्ट की कोई परेशानी है दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, पूरी तरीका से निषेध है दोस्तों, अनसेफ है, बिल्कुल नहीं दे सकते। और इसके अलावा दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के लिए ब्लडी डायरिया की शिकायत है, ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत है यानी टीबी की शिकायत है, और उसके मल में खून की शिकायत है, तो उस पेशेंट के लिए भी कैनाकोट का इंजेक्शन बिल्कुल नहीं दे सकते दोस्तों, पूरी तरीका से निषेध है, अनसेफ है। और इसके अलावा दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं दे सकते कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज्यादा सिस्टोलिक होता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, उस पेशेंट के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते। शुगर वाले पेशेंट को, डायबिटीज वाले पेशेंट को इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। और इसके अलावा प्रेगनेंसी, जो महिला गर्भवती होती है उस लेडी में इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उस टाइम भी कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। अब बात करेंगे कुछ ड्रग इंटरेक्शन होते हैं दोस्तों कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग
कौन कौन सी दवाओं के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कैनाकोट इंजेक्शन का प्रयोग कीटाकोनाजोल, इट्राकोनाजोल इन दवाओं के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों क्लैरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन के साथ इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसके अलावा दोस्तों एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो मेडिसिन होती है रिफाम्सिन, उस दवा के साथ भी इस इंजेक्शन का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। इसके अलावा और भी अदर ड्रग इंटरेक्शन हो सकती हैं, फिलहाल इस वीडियो में यही कवर की गई हैं। एक बात का दोस्तों हमेशा याद रखना, कोई भी वीडियो देखकर दवा का प्रयोग खुद से ना करें। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें दोस्तों। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस मेडिसिन पर और किस बीमारी पर चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।